मैं ओंकार हूं। जिन प्राणियों के मन में भक्ति भावना का प्रकाश है, मैं ऐसे मानस मंदिर का शिवाधार हूं। मैं ओंकार हूं। पार्वती जया विजया द्वारा लाई गई सामग्री से शिव महिमा व्रत आरंभ करती है। मैना पुत्री के कठोर तप से चिंतित है, किंतु नारद उन्हें आश्वस्त करते हैं। पार्वती तपस्या में लीन रहती है। इंद्र व देवगण ब्रह्मा जी के पास आकर कामदेव के भस्म होने तथा तारकासुर के उद्दंड होने की चिंता प्रकट करते हैं। उन्हें पार्वती की तपस्या से विशेष हित होता प्रतीत नहीं होता। तब ब्रह्मा जी उन्हें सुधर्मा ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं, जो निसंतान है और जिसकी पत्नी उससे दूसरा विवाह करने का आग्रह करती है। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। अरे नहीं, तुम कब आई? कब आई ये मत पूछ, क्यों आई ये पूछ। वैसे पूछना ठीक तो नहीं लगता, फिर भी बताओ क्यों आई? मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मुझसे? मेरे पास क्या है दीदी? है बहुत कुछ, इसीलिए मैं बलिदान मांगने आई हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपने प्राण तक बलिदान कर सकती हूँ दीदी। प्राणों के बलिदान करने पर शेष क्या रह जाएगा? मुझे तेरे शरीर का बलिदान चाहिए। देवता को बलि चढ़ानी है? देवता को नहीं, इस देवी को जो तेरे सामने खड़ी है। कब से घुमा फिरा कर बात कर रही हो? स्पष्ट कहो ना, क्या बात है? अपनी दीदी की सुख शांति के लिए अपने जीजाजी से विवाह करना होगा। उनके वंश की रक्षा करने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं बिना जल के मीन की भांति तड़प तड़प के मर जाऊंगी। नहीं दीदी, नहीं, मत रो दीदी, मत रो। मैं अपनी दीदी की सुख शांति और प्रसन्नता के लिए दीदी की हर बात मानूंगी। कुष्मा, दीदी कि मैं तुम्हारी आशा और विश्वास पर खरी उतर सकूं। मेरे सारे आशीर्वाद तुम्हारे लिए हैं घुष्मा। भगवान शिव की कृपा से तुम सदा सुखी रहो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
हुष्मा, 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 न जाने कहाँ चली गई। हुष्मा, ॐ नमः शिवाय। 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 हे भोलेनाथ, यदि मैंने सच्चे मन से और समर्पित भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना की हो तो मेरी दीदी और मेरे पति की कामना पूर्ण करो भगवान। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ और शरणागत की प्रार्थना तो तुम अवश्य सुनते हो। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति और मेरी दीदी सदा प्रसन्न रहे और उनकी इच्छा पूर्ण हो, इतना अवश्य करें प्रभु। हुष्मा, तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। अरे स्वामी, आप? हाँ हुष्मा, पहले मैं भयभीत था कि सुदेहा किस प्रकार निभा पाएगी तुमसे, किंतु तुम तो साक्षात देवी हो। तुम्हारी बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे परिवार का भविष्य उज्जवल है। अपने चरणों की दासी को इतना मान न दो स्वामी। तुम इस योग की हो हुष्मा। पति परमेश्वराय नमः। ओम आदित्याय स्वाहा। ओम आदित्याय स्वाहा। हे प्रभु, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई होगी या पुत्री रत्न की। प्रभु जो भी हो, मेरे वंश का भविष्य उज्जवल करने वाला हो। आजा मेरे बच्चे, रोते नहीं। मेरा कुलदीप, रोते नहीं। रोते नहीं, रोते नहीं। पुत्र मेरा अपना। सबसे अच्छी माँ है। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ। चित्रा, तेरी माँ भी तो तुझे बहुत दुलार करती है।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवधन। पता नहीं कहाँ चला गया। शैया पर नहीं, घर पर नहीं, आसपास कहीं भी नहीं। न जाने कहाँ चला गया। कहाँ गया होगा? चलो ढूंढते हैं। शिवधन! सुधर्मा और उसकी पत्नी घुष्मा ने अपने प्रिय और इकलौते पुत्र शिवधन को ढूंढने का अथक प्रयत्न किया, किंतु प्रयत्न पूर्णता तक पहुंचता भी कैसे और शिवधन मिलता भी कहां से। वह तो सुदेहा की ईर्ष्या, संकीर्णता और कुंठा की भेंट चढ़ चुका था। सौतेली मां सुदेहा अबोध शिवधन की जल समाधि बना चुकी थी। सुधर्मा और घुष्मा उसे ढूंढते ढूंढते हताश हो गए थे। कहाँ हो शिवधन? शिवधन! शिवधन! कहाँ चला गया रे तू पुत्र? मेरा पुत्र शिवधन। हे भोलेनाथ, यदि मुझे पुत्र के लिए इसी प्रकार तड़पाना ही था तो मुझे पुत्र दिया ही क्यों? यदि दिया तो उसके सुख से अब वंचित क्यों कर रहे हो? उसके वियोग की अग्नि पीड़ा में मुझे क्यों जला रहे हो? आप तो करुणा के सागर हैं, कृपा निधान है, भक्तों के रक्षक हैं। मेरी पुकार सुने भगवान, मेरा पुत्र शिवधन मुझे लौटा दे। मेरा पुत्र शिवधन मुझे लौटा दे भगवान, मेरा पुत्र मुझे लौटा दे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
तुम्हारी निष्ठा और समर्पित भक्ति के कारण ही तुम्हारे पुत्र को एक नया जीवन मिला है। तुम्हारी बड़ी बहन सुदेहा ने ही सौत की ईर्ष्या के कारण तुम्हारे पुत्र शिवदन की हत्या करके जल में फेंक दिया था। ये दुष्टा इस अपराध के कारण दंड की पात्र है। मैं इसे दंड अवश्य दूंगा। ऐसा न करना भगवान, मेरी दीदी को क्षमा करना। मुझे भागन को क्षमा करें प्रभु, मेरी मति मारी गई थी। तुमने पति और वंश के लिए त्याग किया है, इस आधार पर मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। फिर भी तुम्हें घूष्मा और शिवधन दोनों से क्षमा मांगनी होगी। यही तुम्हें क्षमा दान देगी। घूष्मा, तुम्हारी तपस्या भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम वरदान के योग्य हो। कहो, क्या वरदान चाहिए? भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरी प्रसन्नता और जन जन के कल्याण के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए विराजित हो जाएं। तथास्तु। मैं यहाँ घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाऊंगा, और जो भी भक्त भक्ति भावना से घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करेगा, उसके असाध्य रोगों का अंत होगा। मृत्यु तक पहुंचा व्यक्ति भी पुनः जीवन प्राप्त करेगा। कल्याण भव।